जी, तो पाकिस्तान बमुकाबला न्यूज़ीलैंड और साउथ अफ्रीका ट्राई नेशन सीरीज़ का कल तीसरा मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 2 बजे नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में खेला जाएगा। और पाकिस्तान के लिए इस ट्राई नेशन सीरीज़ और आने वाली चैम्पियन ट्रॉफी में मुश्किलात जैसे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि स्क्वाड हमारा लाइक बहुत ज़्यादा लूप होल्स पे मुश्तमिल है। और आज हम बारी बारी उन पर बात करेंगे, क्योंकि आज जो अभी 12 बज जाएंगे 11 फरवरी के 12 जब बजेंगे, 12 फरवरी जब मुकम्मल हो जाएगा, जब शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद कोई भी टीम अपने चैम्पियन ट्रॉफी का स्क्वाड चेंज नहीं कर पाएगी। तो और आपको पता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड चेंज नहीं हो रहा, और हम इसी लूप होल वाले स्क्वाड के साथ आगे जाने वाले हैं इसी ट्राई नेशन सीरीज़ में और आगे चैम्पियन ट्रॉफी में, जो पाकिस्तान के लिए बहुत वरिंग हो सकता है। इन लूप होल्स में हम बारी बारी बात करते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि सईम अयूब की कमी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। सईम अयूब जैसे कहते हैं ना, आपकी उस लड़की की तरह बन गए, जब आपके पास जीने की होप ख़त्म हो जाती है तो आपके पास एक लड़की आती है, वो आपको दोबारा जीना सिखाती है, लेकिन जब आपको उसकी आदत लग जाती है तो आपको छोड़ के चली जाती है। हम पीसीटी फैंस के साथ भी कुछ इसी तरह ही हुआ कि जब 2024 के वर्ल्ड T20 में हम बुरी तरह जलील हुए यूएसए से। उससे पहले आयरलैंड ने हमें T20 हराया और हम यूएसए में तो बुरी तरह जलील हुए। हम वेस्ट इंडीज़ जाने की तैयारी कर ही नहीं पाए जब यूएसए में ही बाहर हो गए वर्ल्ड कप से। तो हमारे भी मतलब कि स्पोर्ट करने की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी पीसीटी को। लेकिन फिर सईम अयूब आए और उसने हमें दोबारा पीसीटी को सपोर्ट करने की वजह थी। जब हमें उसकी आदत लग गई, बेचारा इंजर होकर चला गया। और सईम अयूब एज अ बैटर नहीं बल्कि बॉलर भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एक एक्स फैक्टर था। अब मैं माइकल ब्रेसवेल को देखता हूँ, मिचेल सेंटनर को देखता हूँ और सईम अयूब को देखता हूँ। ये तीनों जो हैं कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है, बस क्या ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, लेकिन अपनी लाइन लेंथ और अपनी पेस के ऊपर इन्हें इतना ज़्यादा काबू है कि ये किसी भी टीम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। अब हम माइकल ब्रेसवेल को जिस तरह देखते हैं और मिचेल सेंटनर को, और उसके मुकाबले में जो हमारा उस मुकाबले का जो हमने मतलब कि उनके टक्कर में एक प्लेयर रखा है सईम अयूब की इंजरी के बाद, वो है खुशदिल शाह। अब जो खुशदिल शाह है हमारा, वो यार एक वन ट्रिक पोनी है बॉलिंग के हिसाब से। उसकी बैटिंग को अगर हम साइड पे भी रख दें तो बॉलिंग में वन ट्रिक पोनी किस तरह है ना, वो कोई फिंगर स्पिनर है, चलो इतना हम उसको मार्जिन दे देते हैं। जो ब्रेसवेल है, सेटनर है, सईम अयूब है, इवन के रविंद्रा जडेजा और इवन के रचिन रविंद्रा भी, ये सारे फिंगर स्पिनर नहीं है, लेकिन ये वन ट्रिक पोनी भी नहीं है। जबकि हमारा खुशदिल शाह वन ट्रिक पोनी है। किस तरह, ना इसके पास कोई पेस की वेरिएशन है और ना इसके पास कोई दूसरी बॉलिंग में वेरिएशन है कि इसकी जो सारी बॉलें हैं ना वो हम बोल ही जाएंगी, इसकी बॉल स्पिन होगी नहीं। अभी इवन के जब हम इसके मुकाबले में मिचेल सेंटनर या माइकल ब्रेसवेल को देखते हैं तो उनके पास पेस की वेरिएशन है। अगर उनकी बॉल स्पिन ना भी हो रही हो तो उनके पास पेस की इतनी अच्छी वेरिएशन है कि बैटर को रिसीव कर सकते हैं। हमें लाइक सेंटनर एक बॉल फेंकेगा 95 kph की स्पीड से, अगली जब वो 75 की स्पीड से फेंकेगा तो बैटर रिसीव होगा। जबकि जो हमारा खुशदिल शाह है, उसकी पेस जो है वो 75 से लेकर 80 तक के बीच में रह रही है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही, तो उसको जज करना बहुत आसान है। और इवन के सेंटनर और ब्रेसवेल की लाइन लेंथ अच्छी है, खुशदिल शाह की लाइन लेंथ भी अच्छी नहीं, वही पीछे गिरी हुई बॉलें, जब ये आगे जाएगा खुशदिल इसको बहुत मार पड़ेगी। मतलब कि इसको हो सकता है खुशदिल को 1-2 विकेटें मिल जाएँ, लेकिन जो इसको मार पड़ेगी और जिसका जो प्रिडिक्टेबिलिटी ये फैक्टर है वो हमेशा रहेगा कि ये कोई अनप्रिडिक्टेबल नहीं होगा, ये प्रिडिक्टेबल ही होगा खुशदिल शाह। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। और फिर उसके बाद इस तरह के हमारे पास एक जो दूसरा लूप होल है वो है कि हमारे पास ओपनर की कमी है। मतलब कि अगर आइडियल सिचुएशन को देखा जाता तो जो हमारा साउथ अफ्रीका का स्क्वाड था, जो हमने साउथ अफ्रीका भेजा था जहाँ पे हमने उनको क्लीन स्वीप किया था वनडे सीरीज़ में, उसमें सईम अयूब था और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी बना था। तो अगर सईम अयूब को बाहर ही करना था इंजरी की वजह से तो उसमें बस फ़खर जमान को ले आते, बाकी स्क्वाड ठीक था। मतलब कि अगर सईम अयूब इंजर ना होता तो वहाँ से हो सकता है अब्दुल्ला शफीक की जगह फ़खर जमान को ले आते, लेकिन जब सईम अयूब इंजर हो गया तो फिर अब्दुल्ला शफीक को बाहर नहीं करना चाहिए था, उसकी जगह सईम अयूब की जगह फ़खर जमान को ले आते और फ़खर के साथ अब्दुल्ला ही ओपनिंग करता। लेकिन इन्हें ऐसा नहीं किया और अब्दुल्ला को ही बाहर कर दिया। अब फ़खर हमारा प्रोफेशनल ओपनर, उसने पहले मैच में अपने जो कमबैक बारी थी वो भी बड़ी अच्छी खेली, लेकिन उसके साथ हमारे पास कोई ओपनर ही नहीं है। हमने बाबर को भेजा था और बाबर यार 1-2 मैच में चल भी जाएगा, लेकिन यार वो कोई प्रोफेशनल ओपनर नहीं है। बाबर को चलना चाहिए हर मैच में अपनी सीनियरिटी के हिसाब से, लेकिन हम इसका पूरा ब्लेम बाबर पे नहीं दे सकते अगर वो चले ही ना, क्योंकि ओपनिंग उसकी पोजीशन ही नहीं है। एक अच्छा प्लेयर वो होता है कि जो हर पोजीशन पे परफॉर्म करें, लेकिन अगर बाबर आजम नाकाम होता है तो हम तो तनकीद करेंगे ही करेंगे कि बाबर आजम को अपनी सीनियरिटी की बेस पे चलना चाहिए था। लेकिन जो टिपिकल बाबर फैंस है वो क्या कहेंगे, उनके पास एक बहाना मिल जाएगा कि बाबर तो अपनी फेवरेट पोजीशन पे खेल ही नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा मसला है। और उसके बाद जो तीसरा एक लूप होल है वो है उस्मान खान का क्या करैक्टर है। आपने इमाम उल हक को नहीं लिया, अब्दुल्ला शफीक को नहीं लिया, तो फिर उस्मान खान को लिया, तो फिर उस्मान खान को लिया तो उसको खिलाओ भी क्यों, क्योंकि वो एक ओपनर है प्रोफेशनल। दूसरी बात पाकिस्तानी पिचेस पे खेलना जानता है। तीसरी बात स्पिन को अच्छा खेलना जानता है। जो पीएसएल की तेज़ तरीन सेंचुरी है वो किसकी है, उस्मान खान की है। किस तरह लगाई थी, पावर प्ले में बैटिंग करके।
अब जो पाकिस्तान में पिचेस बनेंगी वो इसी तरह की होंगी कि पावर प्ले में जो शुरू वाले थोड़े से ओवर होंगे उसमें बस पहले 1-2 ओवर में बॉल स्विंग होगा फास्ट बॉलर्स के लिए। जो मिडिल फेज़ होगा वहाँ पे बॉल कुछ भी नहीं करेगा, और जो एंड वाला फेज़ होगा वहाँ पे थोड़ा सा स्पिन होगा। तो अगर उस्मान खान ओपनिंग पे आता है और शुरू वाले 1-2 ओवर निकाल जाता है तो उसके बाद काफ़ी डेंजरस हो सकता है उस्मान खान पावर प्ले में, लेकिन उसको मौका नहीं दे रहे। और कल के मैच की भी खबरें यही आ रही हैं कि बाबर आजम ही ओपन करेगा और उस्मान खान जो है वो ओपनिंग नहीं करेगा। तो फिर उस्मान खान को लेके जाने का मकसद क्या? मुझे पता है बहुत सारे लोग उस्मान खान को हेट करते हैं, और क्योंकि वो इस तरह परफॉर्म भी नहीं कर पाए अपनी रेपुटेशन के हिसाब से, लेकिन अगर आपके वो स्क्वाड में है, वो एक प्रोफेशनल ओपनर है, आप उसे क्यों नहीं खिला रहे? उसके बाद जो तीसरा लूप होल है वो है पाकिस्तान के पास सिर्फ एक प्रोफेशनल स्पिनर। अबरार अहमद अकेला क्या करेगा? उसके साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए जो एक एक्स फैक्टर लेके आए, जो कि हमारे पास कुछ दिशा नहीं लेके आ रहा। और जो पाकिस्तान के लिए एक तीसरी या चौथी कंसर्निंग बात ये है वो है हारिस रऊफ़ का इंजर होना। खबरों में इस तरह आया कि हारिस रऊफ़ मुकम्मल इंजर नहीं हुआ, सिर्फ पार्शियल इंजर है और चैम्पियन ट्रॉफी के लिए अवेलेबल है। लेकिन खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जो सुबह का मैच होगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें हारिस रऊफ़ की जगह आकिफ़ जावेद वो खेलेगा। बीपीएल की उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, अच्छा बॉलर है, स्विंग वगैरह करना जानता है, लेकिन हारिस रऊफ़ अब हमारे सर्किट में इतनी देर से है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और इवन कि जो उसकी रीसेंट आउटिंग वगैरह हुई थी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, वो डिसेंट थी कि हारिस को कॉन्फिडेंस मिले आने वाली सीरीज़ों और चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। और इसका जो क्या नाम है एक्सपीरियंस वो भी काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन लाइक 3 वर्ल्ड T20 उसने खेले हैं, 1 वर्ल्ड कप खेला है और 2 एक एशिया कप भी खेले हैं। तो यार ये इतना एक्सपीरियंस बहुत होता है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। आप मतलब कि सारे अगर नए नए लड़के ले जाओगे तो आपका जो रुकी लक है हर बार काम नहीं करेगा। बाबर आजम का जो आपका ओपनिंग वाली जो स्टंट आप कर रहे हो, एक दफ़ा काम कर जाएगा, 2 दफ़ा कर जाएगा, हर बार नहीं करेगा। उस्मान खान को आप लेके जा रहे हो, उसका वनडे इंटरनेशनल डेब्यू भी अभी तक नहीं हुआ। आपका एक मैच में चल जाएगा अगर आप उसे खिलाओगे, बार बार नहीं चलेगा, क्योंकि आपने प्रोफेशनल ओपनर भी नहीं रखा, आपने स्पिनर भी नहीं रखे। आप जो अपना वन डाउन का प्रोफेशनल बैटर है, जो जिस पे पूरी टीम रिवॉल्व करती है कि अगर मतलब कि अब्दुल्ला शफीक पहली पहली बॉल पे आउट होता रहा साउथ अफ्रीका में, लेकिन बाबर नीचे से आके संभालता रहा और लोगों को भी इतनी परेशानी नहीं होती थी कि अब्दुल्ला के आउट होने से। यानी कि अगर पाकिस्तान का एक आउट हुआ है तो आवाम इतना टेंशन नहीं लेती थी कि बाबर ने आना है। अगर पाकिस्तान का भी एक आउट हुआ है और वही बाबर हो जाए तो पाकिस्तानी आवाम तो टेंशन में आएगी, और इवन कि पाकिस्तानी टीम भी टेंशन में आएगी। जिस बंदे के इर्द गिर्द सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही हैं, जब वो ये फ्रंट आउट हो जाएगा तो दिस इज़ लाइक टोटल गेम ओवर। अब देखते हैं कि क्या बनता है। उम्मीद तो यही है कि जितने भी हम स्टंट कर रहे हैं और जितना भी हम लोग अपने साथ रुकीज़ लेके जा रहे हैं, हमारे स्टंट और रुकी लगा हमारे साथ काम कर जाए, नहीं तो हमारी बहुत बुरी जलालत होने वाली है। और ये इससे ज़्यादा शेम की बात कोई नहीं होगी कि हम अपने मुल्क में टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं और उसमें हम इतनी बुरी तरीके से बाहर हों। और इन दी एंड बॉटम लाइन ये कि पीसीबी ने 3 टीम्स का ऐलान किया पाकिस्तान शाहीन्स की, जो प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगी दूसरी टीम्स के साथ। एक टीम स्टे करेगी लाहौर में, एक कराची में और एक जाएगी दुबई। तो प्रैक्टिस मैचेस का भी इनका किया जा रहा है, टीम्स की प्रैक्टिस वगैरह कराने के लिए टूर्नामेंट की हाइप बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं ऐसी हाइप का क्या करूं अगर मेरी टीम ही जिसे कहते हैं खुडे लाइन लगी पड़ी है। तो दुआ करते हैं पाकिस्तान टीम अच्छा करे। पाकिस्तान टीम के जो लूप होल्स हैं वो तो अब फिल हो नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या करें, देखते हैं यार अब क्या बनता है। आई होप सो मेरी दुआ है कि पाकिस्तान अच्छा करे इस चैम्पियन ट्रॉफी में, इस ट्राई सीरीज़ में, और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को खुशियाँ मिलें।